सहना। किस तरह से कहूँ तुमसे बेटा, तुम्हारा अपना शौहर ही उसको इनकरेज कर रहा है, तो क्या करोगी तुम? मामा भी ऐसे नहीं है। मैं जानती हूँ निशा उन्हें धोखा दे रही है। मैं जो कहता था आपके बगैर हर खुशी हराम है मुझ पर, आज आपके बगैर निकाह भी कर लिया। मुझे तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ गया सजीला। मेरा तो आपकी हर चीज से दिल लग जाएगा। आप बताएं, आपका क्या होगा? क्या है आपके पास दिल लगाने के लिए? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। इस घर में रहना है ना, तो अपनी औकात और मेरी मर्जी के मुताबिक रहो, वरना 1 मिनट लगाऊंगा और यहां से बाहर निकाल दूंगा। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। आसफान, मैं तो समझी मीनू हॉस्पिटल में। आई एम सो हैप्पी दैट शी इज बैक होम। मीनू, तुम मीनू का है? मीनू हॉस्पिटल में, हम उसी को देखने जा रहे थे। पापा, पापा, आप कहाँ जा रही हैं? वो लड़की क्या कर रही है? पापा क्या हो गया है? वो साली है मेरी, आ सकती है। तुम्हारी बीवी की गैर मौजूदगी में? पापा ये लड़की कोई गैर नहीं है। आज तो तुम बहुत इसकी साइड ले रहे हो। पहले तो तुम्हें जहर लगती थी वो, हर बात पे एतराज करते थे तुम उसकी। पापा आप बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रही हैं, और मुझे याद है सबसे ज्यादा तारीफें आप ही निशा की मेरे सामने किया करती थी। गलत करती थी। जिस दिन से उसने फरहान और उसकी अम्मी के साथ बदतमीजी की है, उस दिन से वो लड़की मेरे दिल से उतर गई है। तुम्हें पता है ना कि वो कितने वेल मैनर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, और वो निशा बदतमीज बदज़बान लड़की। फॉर गॉड्स सेक प्लीज काम डाउन। आपने आते ही अपना मूड खराब कर लिया, प्लीज। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ घोल कर पिला दिया है, जो तुम एक बुराई नहीं सुनना चाहते उसकी। उसमें कोई बुराई होगी तो सुनूंगा ना। वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मीनू से भी ज्यादा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्लीज काम डाउन, अपना मूड ठीक कर ले। मेरा मूड तो सही नहीं होगा, और मैंने उस नीच लड़की निशा को देखा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरा मूड खराब नहीं होगा? अगर लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे? इस घर में नौकर भी हैं। पापा आई कैन नॉट बिलीव कि मेरी बहन इतनी कंजर्वेटिव हो सकती है। एंड आई डोंट बिलीव यू। पापा कम ऑन। मैंने सुना और देखा वो झूठ है। नहीं निशा, वो सब झूठ नहीं सच था। जो तुमने देखा वो सब सच था। मिल गया जो है तुम्हें। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हसी। वो
मोहब्बत करते हैं मुझसे। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, नहीं करता। मैं सिर्फ निशा से मोहब्बत करता हूं। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। देख लिया तुमने, इसी बात का डर था मुझे। तुम्हें यहां आने की जरूरत क्या थी? तुम वहां नहीं रह सकती थी। मुझे नहीं पता था कि आपकी आपा इस तरह से आ जाएंगी। और आते ही कमरे में कौन आता है? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं असफन? हम कौन सा? निशा, कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप अपनी आपा का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। मैं कैद खाने में नहीं रह सकती। वो तुम्हें कैद खाना लगता है? हाँ, आदत नहीं है मुझे अकेले रहने की। तुम्हें आदत डालनी होगी निशा, एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए। देखो, जब तक ये सारा मामला सेटल नहीं हो जाता तुम्हें वहीं रहना होगा। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। अब क्या करेंगे आपके आपा का? पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा किसका क्या करना है। लेकिन फिलहाल तुम्हें यहां से जाना होगा निशा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम यहां नहीं रुक सकती। चलो कहीं लंच पे चलते और फिर मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। प्लीज आ जाओ। मीनू, बेटा तुम हमारा कहना नहीं मान रही हो ना? ये अच्छी बात नहीं है। आप मुझे मेरे ही घर जाने से रोक रही हैं। बेटा वो संदिल, वो बेहया शख्स एक दफा भी आया तुमसे मिलने के लिए? उसे तुम्हारी कोई फिक्र होती तो आता ना। उसने तो लगता है बस जान छुड़ा ली तुमसे और तुम होके। तो उन्हें छोड़ दो, निशा के पास जाने दो उन्हें। कैसी फजूल बातें कर रही हो? खुदा ना खास्ता, शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? आपकी बेटी निशा को शर्म नहीं आई मेरा घर बर्बाद करते हुए? उसे तो आपने नहीं रोका, फिर मुझे मेरे घर जाने के लिए क्यों रोक रही हैं? उस लड़की का नाम मेरे सामने तुम मत लिया करो, मर गई वो हमारे लिए। बेशरम बेहया सरकश लड़की, उसका कोई वास्ता नहीं हमारे से। मेरा वास्ता है। वो मेरे मोहब्बत के ताजमहल के सामने खड़ी है आग लेकर, सब कुछ जलाकर राख करने के लिए। और आप कहते हैं कि मैं हार मान लूं, चुप होके बैठ जाऊं। वो मेरा घर बर्बाद कर रही है। नहीं बेटा, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है। जाओ बेटा। दुआएं नहीं देंगी मुझे? गले नहीं लगाएंगी? बुरी लगने लगी हूं ना मैं आपको? आपने कभी समंदर में डूबते हुए इंसान को देखा है? वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता है कि वो बच जाए। वो अपने हाथ पांव चलाता है, अपना पूरा जोर लगा देता है जिंदा रहने के लिए। मैं भी तो वही कर रही हूं ना। आप नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं, मर जाऊं मैं? नहीं बेटा,
हमारी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी जान। हम तो जाते हैं तो हमेशा सही सलामत रहो, खुश खुर्रम रहो, शादाबाद रहो। आखिरी कोशिश करने में मीनू, कहाँ जा रही हो? बाबा मैं तो बस तक। क्या साबित करना चाह रही हो? यही कि तुम उसी की बहन हो जिसे मेरी किसी बात की कोई परवाह नहीं। तुम्हारे नजदीक भी मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। बाबा ऐसी बात बिल्कुल नहीं। पापा मैं तो बस क्या? जाओ, चली जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप एक बेवकूफ और पागल आदमी है जिसे रिश्ते निभाने नहीं आते तो चली जाओ, मगर यह बात याद रखना कि वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर होता तो मैं खुद तुम्हें उसके घर में छोड़ के आता। बाबा तो मैं क्या करूं? मैं अपना घर नहीं खराब करना चाहती। बेटे, आग पानी से बुझाई जाती है, तेल से नहीं। और तुम्हारा शौहर अपने घर पे मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद आग लगा रहा है। याद रखना, यह आग बुझेगी नहीं। इस आग में हम सब जलकर खाक हो जाएंगे। बाबा मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपको दुख देकर खुश नहीं रह सकती। लेकिन सिर्फ एक बार मुझे असफल से बात करने दें। शायद वो मान जाए, शायद उनको मेरी बात समझ आ जाए। मुझे माफ कर दे बाबा, माफ कर दीजिएगा मुझे। मेरे बच्चे, माफी तो शायद मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। खानदान, हसब नसब कुछ नहीं देखा, दौलत की चमक देखी और तुम्हारे लिए एक अच्छा शौक नहीं ढूंढ सका। अब आप ये जुल्म मेरे साथ मत करें। माफ कर दीजिए मुझे मेरी बच्ची। प्लीज ऐसा जुल्म मत करें मेरे साथ। निशा को लेकर चला गया? कहाँ गया है वो? पता नहीं बेगम साहबा, बताकर नहीं गए वो। समझ नहीं आती इस लड़के की। उसको जरा एहसास नहीं है कि मैं आज ही वापस आई हूं और वो अपनी साली साहिबा को लेकर कहीं चला गया है। तब ये इज्जत है मेरी इस घर में? मेरा फोन लेके आओ। बेगम साहबा, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ बोलो। वो निशा बीबी है ना? हाँ आगे बोलो। वो बोलो साबरा, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो क्या है निशा बीबी को?
बेगम साहबा वो ना हमारी दुल्हन बेगम जैसी नहीं है। हमारी दुल्हन बेगम तो बहुत अच्छी है, उन जैसा कोई होगा भी नहीं। उनकी बहन बिल्कुल ही अलग है। वो तो मुझे भी पता है, आगे बताओ। या अल्लाह, खैर मेरी बच्ची को क्या हो गया? या अल्लाह, है मेरा बच्चा। ईशा प्लीज काम करो। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं क्यों टेंशन ना लूँ इसमें? वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। मुझे डर लगता है, रात भर नींद नहीं आती। बस यही सोचती रहती हूँ कि ऐसा ना हो कि कभी कोई खिड़की तोड़ के घर में घुसे। तुम क्यों इनसिक्योर फील कर रही हो? देखो, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें कोई मेड या सर्वेंट बता देता हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे वक्त की सहारे नहीं चाहिए। जानता हूँ ईशा, और जो कैफियत तुम्हारी है वही मेरी भी है। I swear, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, लेकिन खुद ब खुद रुकावटें पैदा हो रही हैं। अब किंजा आपा का किसी ने सोचा भी नहीं था और वो यहाँ आ गई है। उनको जरूर मीनू ने बुलाया। वो आपका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। आप तक पहुंचने के लिए वो दूसरे रास्ते इख्तियार करेगी। ये देखिए, फिर से आपकी किंजा आपा का फोन। कितनी 1000 बार आपको वो कॉल कर चुकी है। असल उनके होते हुए तो हम मिल भी नहीं सकते। आपको कुछ करना होगा प्लीज असलम। तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ ईशा। अब इतने अरसे बाद मेरी बहन यहाँ आई है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं, तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। मैं भी अपना सब कुछ छोड़ के इस वक्त यहाँ आपके साथ बैठी हूँ। बीवी का हक मार के अपने हक की बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और किस वजह से? वो भी उससे जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनी है। मुझे बच्चा अबॉर्शन करवा ले वो। असलन याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। आ जाओ। जी बीबी, आपने बुलाया? असफंद आ गया? नहीं, वो तो अभी नहीं है। अच्छा, वो क्या हुआ था तुम्हारी बच्ची के साथ? क्यों तुम भागी थी? अरे क्या बताऊं बीबी जी, आपके जाने के बाद मुझ पे तो कयामत टूट गई। मेरा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। मेरे खावंद ने दूसरी शादी कर ली। क्या? लेकिन तुम दोनों ने तो पसंद से शादी की थी ना? हाँ बेगम साहिबा, मगर मर्द को बदलते देर भी नहीं लगती ना। जब कोई औरत पके हुए फल की तरह उसकी झोली में आके गिरेगी तो कौन गुफरानी नेमत करेगा? वो सौकन मेरे मियाँ के पीछे ही पड़ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ है। बेगम साहिबा, बुरा तो अब हो रहा है। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया उस मनहूस को अपनी किस्मत का लिखा समझ के, मगर बदजात मेरे बच्चों की दुश्मन बन गई है। उनके बाप से उल्टी सीधी शिकायतें लगाती है, वो मारता पीटता है। उस अकल के अंधे को नजर नहीं आता, वो उसकी उंगली पे नाच रहा है। हैरत हो रही है मुझे, तुम दोनों की कितनी मुश्किलों से शादी हुई थी। उस वक्त तो वो जहर पीने के लिए तैयार था तुम्हारे लिए। अरे बेगम साहब, अब तो उसको मेरी सूरत जहर लगती है। हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो बस बच्चों की वजह से उसको बर्दाश्त कर रही हूँ और उसका साथ गुजारा कर रही हूँ।
ये तो सच है कि बच्चे औरत के लिए जंजीर बन जाते हैं। उनकी वजह से बुरे शौहर को भी बर्दाश्त कर लेती है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे दोनों मर जाएं, कीड़े पड़े उनकी कब्रों में। तुम बददुआ दे रही हो अपने शौहर को, तुम्हारे बच्चों के बाप को? बददुआ नहीं दूं तो और क्या करूं? कम से कम मर जाएगा, मुझे सुकून तो मिलेगा। मैं रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ। वो बच्चों का बाप नहीं रहा, वो सिर्फ शौहर रहा है, वो भी मेरे सौकन का। खैर बेगम साहिबा, मैं भी अपनी क्या रुदात लेके बैठ गई। आप सो जाइए, काफी रात हो गई है। मैं तो चला जाऊंगा अभी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे सामने इसकी असली शक्ल आई तुम बहुत पछताओगे, याद रखना। तुमने ठीक कहा था अमर, मैं पछता रही हूँ, बहुत पछता रही हूँ मैं। तुम ठीक थे अमर। मीनू नहीं आ रही क्या नाश्ता करने के लिए? अब इसका दिल नहीं चाह रहा, बाद में कर लेगी। शायद नाराज हो गई है, मैंने उससे वहां जाने से मना कर दिया था ना। रात भी उसने कुछ नहीं खाया था। नहीं, हम खा सोच रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। उसे तो गलत लग रहा है ना सजीला। अभी वक्ती तौर पर लग रहा होगा, लेकिन समझ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ये बच्चे इतना बदल कैसे जाते हैं? पहले तो उसे कभी हम कोई इतराज नहीं होता था हमारे किसी फैसले पर। अब उसे क्यों लगने लगा कि हम उसके बारे में कोई फैसला गलत करेंगे? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, वो आपकी बेटी होने के साथ साथ एक औरत भी है, और उसका घर तूफान की जद में है। वो आखिरी हद तक जाएगी कि ये आफत टल जाए और कोई मुआवजा हो जाए। देखिए, घर बसाने वाली औरत अपने घर को उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी बाप अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता है सजीला बेगम। मैंने भी यही चाहा था, अपनी नेक बेटी के लिए एक बाकिरदार शख्स। कहाँ चूक हो गई मुझसे? इतने बड़े बंगले में रहने वाला किरदार के तौर पर इतना कंगाल होगा जिसे हलाल और हराम के दरमियान फर्क नहीं मालूम होगा। मैं अपनी इतनी नेक बच्ची किसी ऐसे शख्स के साथ कैसे भेज सकता हूं सजीला बेगम? मीनू को तो बस अपने बच्चे की फिक्र है। उसने अपने बच्चे की खातिर अपना दिल बड़ा कर लिया है। मैं माँ हूं, उसका दुख दर्द समझते। वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा बगैर बाप के पले बढ़े। दुनिया में हजारों लाखों बच्चे यतीम पैदा होते हैं। हम भी यही समझेंगे कि हमारा नवासा यतीम पैदा होता है। खैरियत है? आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? फिलहाल तो खैरियत है, तुम चलो। कहाँ? तनवीर अंकल के घर। मुझे पता है कि मीनू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है और अभी वो अपने मैके में है। आप, आई एम सॉरी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। मैं उसके घर की नहीं, उसके मैके की बात कर रही हूँ। घर उसका यहाँ है और हम उसको अभी लेने जा रहे हैं इसी वक्त। पापा, मैं वहां नहीं जाऊंगा।
वजह? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जो भी बात करनी है वापस आके बात करनी। अभी हमें ऑलरेडी देर हो गई है। आपा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। असफंद, मेरे शक को यकीन में मत लो। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। क्या मुझे मामा को बताना चाहिए कि मेरी किंजा आपा से बात हुई है और वो असफंद के साथ मुझे लेने आ रही है? नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए। अब तो असफंद अपनी मर्जी से लेने आ रहे हैं मुझे। मैं कौन सा खुद जा रही हूँ? तुम क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो मेरे सामने? क्या हो गया तुम्हें असफंद? ये बकवास नहीं, मेरा फैसला है। तुम मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। मैं तुम्हें हरगिज़ मीनू के साथ ज्यादती नहीं करने दूंगी। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें जुल्म भी नहीं करने दूंगी असफंद। तुमने तो पसंद से शादी की थी उससे, अब क्या हो गया है? आपा, दूसरी शादी करना मेरा पूरा हक है। बीवी का हक मार के अपनी हक की बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और किस वजह से? वो भी उससे जो तुम्हारे बच्चे की माँ चाहिए मुझे बच्चा, अबॉर्शन करवा ले वो। असफंद, तुम्हारी हिम्मत में कैसी रहती घटिया बात कहने की? अपनी औलाद को कत्ल करने का सोचा भी तुमने कैसे? क्या हो गया तुम्हें असफंद? मैंने जो कहना था कह दिया है। खबरदार जो तुमने ऐसी घटिया बात कही भी आइंदा। आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करें आपा। मुझे वही करने दे जो मैं करना चाहता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो बताओ मुझे। ये करना चाहता हूँ। क्या है ये? खुद पढ़ लें। तलाक? तुम मीनू को तलाक दोगे? हाँ, मैं मीनू को तलाक दे रहा हूँ। तुम्हें ऐसे करने को हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी। ये क्या किया आपने? तुम क्या कर रहे हो असफंद? किस लिए कर रहे हो ये सब? कौन है वो? वो जो भी है, लेकिन आप इस तरह चीख चला के मेरे इरादे नहीं बदल सकती। मैं पूछती हूँ कौन है वो? कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है दिल, मर्जियां करता है दिल, इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना।
मीनू, मुझे ना बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, क्यूट सी, साफ सी, सादा सी। और उसका नाम मैं नया रखूंगा क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है। और असफी अगर बेटा हो गया तो? मुझे लगता है कि हमारा फर्स्ट बॉर्न बेटी होगी। एक बात पूछो? पूछे। ये औरतों को पहली औलाद बेटा क्यों पसंद है? आई मीन टू से कि बहुत आम है हमारी सोसाइटी में। बेटा हो या बेटी, ये तो खुदा की देन होती है असफी, इस पर तो हमारा कोई बस नहीं। पर मुझे ये लगता है कि लोग बेटियों के नसीब से डरते हैं, शायद इसलिए कहते हैं। बिला वजह डरते हैं। अब देखो, तुम भी तो बेटी हो, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हारा नसीब कितना अच्छा लिखा। तुम्हें एक स्मार्ट सा, कॉन्फिडेंट, क्लासी किस्म का हीरो मिल गया। हंस क्यों रही हो? गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हैं हैंडसम असफी। हमारी बेटी के भी नसीब ऐसे ही होंगे। कसम खाकर कहती हूँ, जब से कैसर भाई ने मुझे बताया ना, मैं तो यकीन ही नहीं कर पाई। मैं समझी ऐसे ही आर्जी तौर पर घर से चली गई होगी, मगर घर से मेरे मुंह में खाक। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ भला तनवीर भाई की बेटियां इतनी आजाद ख्याल और बेबाक कैसे हो सकती हैं? वैसे निशा कहाँ है भाभी? भाभी, मैंने सुना है कि आपकी बड़ी बेटी भी नाराज होके घर आके बैठ गई है। ना ही उसका शौहर उसको अस्पताल में देखने आया, ना लेने आया। खैर से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? और लड़ाई झगड़ा भी कैसा? न सास न ससुर, मियाँ ने अपनी पसंद की शादी की थी, और एक बहन है वो भी 7 समंदर पार। तो फिर खैर से लड़ाई किससे हुई? सोफिया, चाय ले आओ ना भाई, इतनी देर क्यों लग गई? मामा, सोफिया को मैंने। अरे तुम मुझे देख के इतनी हक्का बक्का क्यों हो गई? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी शाजिया चाची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे कौन सा महीना चल रहा है भाभी खैर से? मीनू बेटा, जरा किचन में देखना, सोफिया चाय क्यों नहीं लाई अब तक? जी। अरे चाय वाय छोड़ो, इधर आके मेरे पास बैठो। और तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुम्हारा रंग भी पीला फक हो गया है। अरे मियाँ से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, ऐसे थोड़ी कोई मैके में आके बैठ जाता है। तुम्हारा मियाँ तुम्हें अभी तक लेने नहीं आया और तुम खुद चली जाओ अपने घर। अपने घर जाने में कैसी शर्म? जाहिर बात है, मैंने तो अपने बच्चियों को समझा दिया है कि ये रोज रोज लड़ झगड़ के मैके में आके बैठने की जरूरत नहीं है। बच्चियां तो अपने घर में अच्छी लगती हैं। मैंने तो समझा। अरे कैसे मुंह बना के चली गई? हम तो इसके भले की बात कर रहे थे। आजकल की नस्ल से तो कुछ कहना ही बेकार है। छोड़ के अपने आप को पहले खुद को तुम कर बैठे। दिल ने कैसा जुल्म किया है, धड़कन गुम कर बैठे। अरे मियाँ से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, ऐसे थोड़ी कोई मैके में आके बैठ जाता है। तुम्हारा मियाँ तुम्हें अभी तक लेने नहीं आया और तुम खुद चली जाओ अपने घर। अपने घर जाने में कैसी शर्म?
जाहिर बात है, मैंने तो अपने बच्चियों को समझा दिया है कि ये रोज रोज लड़ झगड़ के मैके में आके बैठने की जरूरत नहीं है। बच्चियां तो अपने घर में अच्छी लगती हैं। भीगी कितनी देख न पाया, आंखें बाद में रोई। गलतियां करता है दिल, गलतियां करता है दिल, इसने खूब रुलाना, इसने खूब रुलाना। याद 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 तेरी नाले नाले रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मीनू, अच्छा तुम ठीक तो हो ना? अच्छा वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है, जैसे बंद मुट्ठी में से रेत फिसल जाती है। देखो, अगर अच्छा वक्त गुजर गया ना तो बुरा वक्त भी गुजर ही जाएगा। आपको याद है मैं बचपन में कितनी डरपोक थी, ज्यादा लोगों को देखकर आपके पीछे छुप जाती थी। सब मुझे कहते थे कि कितनी बुज़दिल है। जब बड़ी हुई तो लगा कि आप लोगों को फेस कर सकती हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं फिर से बुज़दिल हो गई। निशा ने मुझे डरपोक बना दिया। आप मुझे छुपा ले माँ, मैं लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकती, मैं लोगों को नहीं फेस कर सकती। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।